बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारा आज का है लेक्चर नंबर 76। हमने अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ये है जी पहला पेपर लाहौर बोर्ड 2022 फर्स्ट एनुअल। एमसीक्यू नंबर 1, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज़ 1। मतलब सम जो है वो 1 के इक्वल है। अब सम आपको पता है सम क्या होता है? सम आपको पता होता है -b/a, -b/a, ये सम होता है। अच्छा, ये किसके इक्वल है? सम इज़ 1, 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब a को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -b = a आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम -b को उस साइड पे ले जाएंगे, उधर जाकर +b हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक हो गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? a + b = 0, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक हो गया। नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स फॉर्म्ड बाय 5 साइडेड फिगर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5 साइडेड फिगर कौन सी होती है? 5 साइडों वाली पेंटागन होती है। ठीक है, 5 साइडों वाली फिगर होती है पेंटागन। पेंटागन 5 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, पेंटागन कहते हैं इसको। हम डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 साइड, 4 साइड और ये 5 साइड। ठीक हो गया। ये 1, ये वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, 3, 4 और ये 5। अब हम क्या करते हैं? इनको ज्वाइन करते हैं। ये देखें, ये 1, इसी तरीके से ये ऐसे ही 2, 3, ये 4 और ये 5। हमने देखना है अब हम बाकी अब देख लें। हर वर्टेक्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है, हर वर्टेक्स। ठीक है, कोई भी नहीं बचा। हमने ट्रायंगल्स देखने हैं, कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं इसमें से। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन सकती हैं? अब आप देखें गौर से। ये एक ट्रायंगल क्या होती है? 3 साइडेड, 1 2 3 साइडेड एक ट्रायंगल। आपको नज़र आ जाए कि दूसरी ट्रायंगल है 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ट्रायंगल नहीं है जो सेंटर वाली है, क्योंकि इसमें साइड ज़्यादा हैं। ट्रायंगल इसमें बनती हैं 10, टोटल 10 ट्रायंगल बनती हैं। अब इसका एक और क्राइटेरिया भी है सोल्व करने का। 5 साइडेड, टोटल साइड्स कितनी है? 5, मतलब इसमें n 5 होगा, n है इसमें 5, और कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें तो इसमें r3 होगा। अच्छा, अब r3 कैसे होगा? हमने ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल कितने साइड से बनती है? 3 साइडों से। ट्रायंगल के लिए 3 वर्टिसेस होने चाहिए, 3 वर्टिसेस, इसलिए r इसमें 3 है। अब कम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं 5c3, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 का फैक्टोरियल। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 कट जाएगा। 2 2 ज़ा 4, ये देखें 5 2 ज़ा 10, ये 10 बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 10। लेट Z34 बी अ कम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये रियल पार्ट है इसका, ये है इसका रियल पार्ट। ये जो सेकंड वाला है ये है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। देन वैल्यू ऑफ कोस थीटा, हमने कोस फाइंड करना है। कोस थीटा होता है रियल पार्ट डिवाइडेड बाय जेड का मॉड। ठीक हो गया, ये कोस होता है। रियल पार्ट कौन सा है? अब इसका रियल पार्ट इसका है जी 3 डिवाइडेड बाय मोड क्या होगा? मोड होता है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय
9 + 16 √3 डिवाइडेड बाय √25, 3 डिवाइडेड बाय 25 का √5, तो 3/5 इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। ये कोस के लिए अगर साइन हो तो साइन का फार्मूला ऐसे ही होता है, उसमें ऊपर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, 7th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 7वीं टर्म। 7वां नंबर बड़ा आसान है वैसे, अगर हम इसमें डायरेक्ट देखें इसका फार्मूला भी होता है, वैसे डायरेक्ट देखें ये भी आसान है। 1/3, 1/5, 1/7, आपको पता है ऊपर 1 ही आ रहा है, नीचे 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब है अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो ये बनेगा 1/3, 1/5, 1/7, दो का फ़र्क है 1/9, 1 डिवाइडेड बाई 11, 1 डिवाइडेड बाई 13। देख लें कितनी टर्म हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 डिवाइडेड बाई 15। ये है जी 7th टर्म। हमें 7th टर्म चाहिए तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अच्छा, 5 MCQ की तरफ आते हैं। ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, दो एलिमेंट्स हैं। देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। ए एक्स इक्वल टू बी है, दोनों साइड्स पर ए इनवर्स अप्लाई करते हैं। ए और ए इनवर्स कट जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ए इनवर्स बी। आइडेंटिटी एलिमेंट को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वही आता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। इसका ऑप्शन आएगा जी फर्स्ट वाला, ए इनवर्स बी। Number 6, fraction px divided by x square plus 1 will be proper rational fraction if degree of px is। ये प्रॉपर कब होगा? आपको पता है प्रॉपर के लिए होता है कि डिनोमिनेटर में डिग्री बड़ी होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, इसका मतलब ऊपर डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 7, इफ़ roots of the equation x square minus m under root x plus 1 is 0 are real and equal, then m is equal to। अच्छा, अब हमने चेक करना है इक्वल के लिए। इक्वल के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac जो होता है वो 0 होता है। बी इसमें कौन सा है? माइनस अंडर रूट एम का स्केयर माइनस 4 भी 1 है, सी भी इसमें 1 इक्वल टू 0 कट जाएगा, माइनस बी कैंसल, एम माइनस 4 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 4 आ जाएगा। ऑप्शन इसका आ जाएगा जी बी। नंबर 8 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, लेट ए बी आ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 ऑर्डर याद रखना है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स, और ए का डिटर्मिनेंट 2 है और मॉड 2a लिखा हुआ है। ये हमने पहले वाले MCQs में भी डिस्कस किया था, आप इसी को ही समझ लें आप। ये एक क्वेश्चन भी है वैसे 3.3 का। देखें ये लिखा हुआ है 2a। अब a कांस्टेंट है, हम इसको अगर बाहर निकालें तो इसकी पावर 2 की पावर 3 आ जाएगा और a का डिटर्मिनेंट इस तरह बनेगा। मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर से अगर कोई नंबर है बाहर आएगा तो उसकी पावर 3 आएगी। 3 कैसे आएगी? इसका जो ऑर्डर है वो 3x3 है। अच्छा, अब हम लिखेंगे 2 की 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और a का डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखें ये 2 है, इसकी जगह 2 आ जाएगा तो आंसर आएगा 16। तो ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास बी। फिर लिखा हुआ है सम ऑफ 10 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 6। ये तो एक असल में ये एक क्वेश्चन है, ये जी एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, 6.3 का है जी लास्ट क्वेश्चन 6.3 का। उसमें लिखा हुआ है एन अरिथमेटिक मीन का सम। मैं उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। 10 अरिथमेटिक मीन्स हैं, इनका सम है। तो 10 अरिथमेटिक मीन का जो सम होता है मैं लिख देता हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन A10। 10 अरिथमेटिक मीन का सम जो है वो इक्वल होगा n टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ये असल में है एक स्टेटमेंट। अब इसको सोल्व करते हैं। n का मतलब 10 अरिथमेटिक मीन्स n टाइम्स।
अब 10 अरिथमेटिक असल में यहाँ पर n अगर हो n अरिथमेटिक मीन तो n टाइम्स अरिथमेटिक मीन आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर A1 + A2 एंड सो वन A10 की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर भी 10 आएगा, 10 टाइम्स अरिथमेटिक मीन। ठीक हो गया, n होगा तो n टाइम अरिथमेटिक मीन, 10 होगा तो 10 टाइम अरिथमेटिक मीन। किसके इक्वल होगा वो? 10 टाइम्स। अब अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? 2 और 6 है, 2 और 6 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 2 और 6 को ऐड करके 2 पे डिवाइड, कितना बनेगा? अब ये 10, 2 और 6 8/2, ये कटेगा 2 4 ज़ा, और ये 4 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आंसर आएगा। ठीक हो गया, ये ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। स्केयर मैट्रिक्स ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज जो होता है वो -a होता है। पीरियड ऑफ tan 5x, tan 5x का पीरियड 5x में ऐड करेंगे, tan का पीरियड पाई, तो इसमें अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो बनेगा x + π/5, तो ये π/5 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, 11.1 एक्सरसाइज के। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 12। नेक्स्ट जी 12 की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है इसकी। प्रोबेबिलिटी टोटल कार्ड्स होते हैं जी 52, लिखा हुआ 52, और उसमें लिखा हुआ एस की बात। एस जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में 4 होते हैं, 4/52, तो ये कटेगा तो ये 1/13 आएगा। ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा 2, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, देन दिस सोल्यूशन। अगर ये कोसिकेंट 2 है, हम इसको सोल्व करते हैं। देखें जी, अगर ये कोसिकेंट 2 है तो अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करें तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा? किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है? π/6 पे होती है। ठीक है, अब साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, तो साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल जो निकलता है, 14 चैप्टर है ये, वही का वही होता है फर्स्ट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करते हैं। ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, तो दो ऑप्शन आंसर आएंगे, π/6 और 5 π/6, तो ऑप्शन इसका ए बनता है। ठीक है, 14 की बात करते हैं। 14 1 - cos अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है। 1 - cos अल्फ़ा होता है 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा/2 डिवाइडेड बाय, और सिंगल साइन का फार्मूला होता है 2 sin अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2। 2 से कट जाएगा, एक साइन भी कट जाएगा, तो बाकी साइन ओवर कोस tan अल्फ़ा/2 आ जाएगा। ठीक हो, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ अब हम आते हैं। 15 tan इनवर्स -1 साइन tan इनवर्स -1 मतलब -π/4, और साइन के साथ नेगेटिव एंगल माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन π/4 माइनस साइन π/4 होता है 1/√2, मतलब -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी अप्लाई निकाल सकते हैं, ज़ाहिर है अलाउ होता है कैलकुलेटर। मिडिल टर्म ऑफ a + b की पावर 6, मिडिल टर्म निकालने का क्राइटेरिया होता है, पावर है आपके पास 6, इवन है। इवन के लिए और फार्मूला होता है, ओड के लिए और फार्मूला होता है। अगर पावर इवन है तो इवन के लिए टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है n + 2/2। n क्या है हमारे पास? 6 है, 6 + 2/2 तो 8/2, तो ये 4 आएगा। ठीक हो गया, T4 ऑप्शन इसका सी आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन, सेक्टर का एरिया का फार्मूला ये एक क्वेश्चन है, ½ r² थीटा।
ठीक है, ये 9.1 का ये तो क्वेश्चन है। रेडियस आर, स्मॉल आर क्या होता है, डेल्टा ओवर एस, ये तो फार्मूला है। इफ़ एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन एन क्यू प्लस एन इज़ डिविजिबल बाय, अगर एन की जगह कोई पॉजिटिव नंबर पुट करें तो हमेशा वो 2 पे ही डिवाइड होगा। आप एन की जगह इसमें आप एन की जगह 1 पुट कर दें, आप एन की जगह 2 पुट कर दें, एन की जगह 3 पुट कर दें, तो एन को अगर आप 1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा। एन को अगर आप 2 पुट करेंगे आपके पास 10 आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे 30 आंसर आएगा। ये सारे 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, और किसी पे डिवाइड भी नहीं होते। इन ट्रायंगल ए बी सी डेल्टा 2 है, ए 2 है, गैमा 30 डिग्री। ये असल में एक फार्मूला बनता है जी एरिया का, एरिया हाफ ए बी साइन गैमा, ये असल में ये फार्मूला है। इसमें डेल्टा 2 दिया हुआ है, हाफ ए बी 2 दिया हुआ है, बी फाइंड करना है, साइन गैमा इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 2 कट जाएगा, 2 इक्वल टू बी साइन 30, बी 1/2 होता है, 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 इक्वल टू बी आएगा। तो बी का आंसर इसमें 4 आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, डीजी खान बोर्ड 2022 का पेपर है जी, फर्स्ट एनुअल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे फर्स्ट वाले को ए की जगह पुट करेंगे हम, सेकंड वाले को हम बी की जगह पुट करेंगे। देखते हैं क्या आंसर आएगा, 0/0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर कोमा माइनस बी की जगह -1 डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। पहला तो वैसे 0 हो जाएगा, 0, दूसरा माइनस माइनस प्लस ओवर 1, मतलब ये 0/1 आ जाएगा, 0/1 आंसर आएगा। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू, सच्चाई जो हकीकत पर मबनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं डिडक्शन। सच्चाई वाली स्टेटमेंट मतलब हर चीज़ इस दुनिया में फ़ानी है तो सब ने जाना है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सच्चाई वाले जो होते हैं एग्जांपल, ठीक है। डिडक्शन, इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस दैन बी ए ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज, हाँ जी, नहीं तो फिर पहले ए का ट्रांसपोज आएगा फिर बी का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है, सेकंड वाले का पहले आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर इसका सी बनता है। ट्रिवियल सोल्यूशन जो होते हैं वो 0/0 होते हैं, ऑप्शन सी आ जाएगा। फोर्थ रूट्स ऑफ 16 का फोर्थ रूट आसानी से बन सकता है क्योंकि 2 की पावर 4 लें तो ही 16 आता है, 2 की पावर 4 से। इसमें ज़ाहिर है ये 2 वाले बनते हैं आंसर, यही इसका हिंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 6 की तरफ। x³ - 3x² + 2x - 6 हैज़ फैक्टर, कौन से इसका फैक्टर है, बड़ा आसान है, पहले दो में से आप कॉमन लेंगे x², तो बाकी बचेगा x - 3 प्लस सेकंड 2 में से कॉमन लेंगे ओनली 2 आ जाएगा, x - 3 बचेगा, x - 3 पहला फैक्टर आ जाएगा, x² + 2 दूसरा है, इसमें x + 3 ही फैक्टर बनता है, ऑप्शन नंबर इसका डी। रैशनल फ्रैक्शन ऊपर 2 पावर है, 2 डिग्री है, नीचे 1 डिग्री, नीचे डिग्री छोटी है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, ए ऑप्शन। इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव एंड ज्योमेट्रिक मीन आर पॉजिटिव, ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लें, मतलब फ़र्ज़ करें ए 1 है और बी इसमें 2 है, दो पॉजिटिव हैं, इनका अरिथमेटिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें, हार्मोनिक मीन निकालें, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ये वाला आ जाएगा, बी वाला। ये तो एक रिलेशन है, 6.10 एक्सरसाइज का उसका क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। हर अरिथमेटिक हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, मतलब ऐसे अरिथमेटिक मीन अब क्या होता है, a + b/2, a + b/2 3/2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab √2 आ जाएगा, हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab/a + b, तो ये बनेगा 4/3, तो सबसे बड़ा आंसर ये आ जाएगा, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये आंसर आएगा, ठीक है। ये 1.5 आएगा, ये 1.14 आएगा, ये 1.13, ये मतलब छोटा आंसर आ जाएगा।
सिग्मा के स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है एक, n+1 2n+1/6, 6.11 का है ये। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQs नंबर 10। NCR कम्बिनेशन के फार्मूले में अगर n और r बराबर हो जाएं, मतलब NCN आ जाए, तो फार्मूला क्या बनता है, n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, कट जाएगा 1 ओवर 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, आंसर 1 आएगा। ठीक है, याद रखना है, सेम अगर आ जाएं तो इस पर आंसर 1 ही आता है। ये डायरेक्ट, ये एक ट्रिक है। फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 दफ़ा टॉस करें तो बनेगा हेड हेड, टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। अब हमने मतलब ये 4 कंडीशन बनती हैं, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। एक हेड और एक टेल किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, एक हेड एक टेल और एक हेड एक, मतलब 2 जगह आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर 1/2 आएगा। बी इसका ऑप्शन आ जाएगा, ये इसकी है जी प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ इवन कोफिशेंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, चैप्टर नंबर 8 है। इवन कोफिशेंट्स का डायरेक्ट फार्मूला है 2 की पावर n, सम का फार्मूला यही है 2 की पावर n। n क्या है इसमें, 5 है, 2 की पावर 5, 32 आंसर। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन, इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी, बाइनोमियल सीरीज है ये, 1 + 2x डिवाइडेड बाई 3, उससे पहले हम लिखेंगे 3/2, पावर नीचे आ जाएगी और ये टर्म आ जाएगी। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 फैक्टोरियल। तो बस हमने सेकंड टर्म हमें चाहिए थी, ये सेकंड टर्म आ गई है, तो क्या बनेगा, ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो इसका ये डी ऑप्शन है, ये बाइनोमियल सीरीज वाला। ठीक है, आप क्वेश्चन MCQ है, आप उसका फार्मूला देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, -9π/2 कोइंसाइड्स विद, मतलब ये जो लिखा हुआ है -9π/2, ये किस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स प्राइम व वाई प्राइम वाली साइड पे आएगा। हमारे पास इसका एक प्रॉपर सा फार्मूला है, बड़ा आसान सा ही है। -9π/2 को हम लिख सकते हैं -12π + 3π/2। जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, -12π/2 + 3π/2, ये कटेगा, बनेगा -6π + 3π/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × -3π + 3π/2। ये है हमारे पास जी उसका जी को टर्मिनल एंगल। कौन सा फार्मूला होता है वो, थीटा = थीटा + 2n होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। चैप्टर 9 में है ये 3π/2 क्या है, ये है 270। तो 270 किस जगह पे बनता है, ज़ाहिर है ये 0, अगर हम यहाँ पर 90π/2 लिखें तो यहाँ पाई आएगा, ये 3π/2 आएगा, ये y पे बनता है, y प्राइम वाली साइड पे। ठीक हो गया, डी ऑप्शन आएगा। अच्छा, 10 α-π/2 हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, हम इसको π/2 - α इंटरचेंज करने से ज़ाहिर है साइन जो चेंज होगा वो 10 के साथ नेगेटिव एंगल हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, अब हम इस पे बनाते हैं अलाइड एंगल। तो π/2 का मल्टीपल 1 है, ओड है, तो आपको पता है अगर ओड हो तो फिर वो चेंज हो जाता है अपने को उसमें, उसके को टर्मिनल में। तो ये किस में आ जाएगा, को रेशो में चेंज हो जाएगा, कोट अल्फा आ जाएगा। ठीक हो गया, वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये माइनस वैसे रहेगा, तो माइनस कोट अल्फा इसका आंसर आएगा। ऑप्शन इसका आ जाएगा जी ए। फार्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं, साइन ओवर कोस में भी ले सकते हैं। पीरियड ऑफ सीकेंड एक्स, सीकेंड का पीरियड जो होता है वो होता है 2π इन ट्रायंगल A4 B10 गैमा 30 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का फार्मूला हमने अभी भी फार्मूला यूज़ किया था, ये वही है, हाफ AB साइन गैमा, मतलब साइन 30 डिग्री। हाफ A4 है, B10 है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये 2 2 2 5, तो ये 10 आंसर आ जाएगा। ये कटेंगे तो आंसर इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सर्कल पासिस थ्रू द
थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो 3 वर्टिसेस पास करें तो उसको कहते हैं सर्कम सर्कल, जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से पास करता है। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हो सर्कम सर्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं जी। साइन इनवर्स कोस पाई बाय 6। साइन इनवर्स कोस पाई बाय 6 होता है, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, कोस 30 होता है √3/2। किस एंगल पे साइन की वैल्यू √3/2 आता है? 60 पे, मतलब पाई/3 पे। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। कोस 1/2 है, तो इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा? मतलब किस एंगल पे कोस की वैल्यू 1/2 होती है? पाई/4 पे। साहिवाल बोर्ड 2022 फर्स्ट एनुअल। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फा बीटा क्या है जी? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है C/A। तो इसमें C क्या है? 5, A इसमें 1 है, तो 5 इसका आंसर आएगा, C ऑप्शन। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू -1। एक्स की जगह यहाँ -1 पुट कर दें। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। -6 × -1 + 1, तो ये बनेगा माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 + 1, तो ये 12 आंसर आ जाएगा इसका जी, बी ऑप्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस 1/x³। x³ है तो 1³ लिख सकते हैं, 1 ही होता है। पहले हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a³ - b³ वाला, तो क्या बन जाएगा फिर ये 1/ax + 1 x² - 1x + 1। तो पहला तो इसका लीनियर ए कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरा फिर वो ax + b वाला bx + c वाला आ जाएगा। इसमें ऑप्शन जो बनता है वो है जी सी, ये एडजस्ट होता है इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 10। इसी से भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर आएगा। P इज लॉजिकल स्टेटमेंट, देन P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P इज ऑलवेज क्या होगा? एब्सर्डिटी, कॉन्टिजेंसी, टोटोलॉजी और कंडीशनल। चेक करते हैं जी इसको। P एक स्टेटमेंट है, हम इसमें ट्रू भी ले सकते हैं, फॉल्स भी ले सकते हैं, दो कंडीशंस हैं। तो इस अगर ये P है तो इसका निगेशन क्या होगा? निगेशन होता है इसका उलट, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। और P और निगेशन P का जी अब हम कंजंक्शन फाइंड करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? दोनों ट्रू हो तो ट्रू, मतलब ये दोनों फॉल्स आएंगे फिर। ठीक है, दोनों फॉल्स का मतलब एब्सर्डिटी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A m × n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B n × p। ए बी, जब ए बी मल्टीप्लाई होते हैं ना, उनका ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है? पहले वाले का सेकंड, दूसरे वाले का फर्स्ट, ये सेम होना चाहिए, कट जाएगा, बाकी m × p बचता है। ये जी इसका ऑर्डर है। बी, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट। इनवर्स तब नहीं करेगा जब वो सिंगुलर होगा। एस इज सैम्पल स्पेस इज इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये ऑप्शन आएगा पहला, ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जी। एक्सपेंशन ऑफ दिस इज वैलिड। एक्सपेंशन वैलिड तब होती है जब 1 के बाद जो सेकंड वाली वैल्यू होती है उसका जो मॉड होता है वो <1 हो। एक फार्मूला, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। मॉड में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 2 भी बाहर आ जाएगा, x मॉड बचेगा <1, 2 साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, x मॉड <1/2। डी ऑप्शन बनता है जी। इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b⁻7 सेकेंड टर्म, इसकी सेकेंड टर्म क्या होगी? हम इसको एक्सपेंड करते हैं सिंपल मेथड से। पहले पावर इसकी 7 है तो ये आएगा 7 0, a⁻7 b⁻0, सेकेंड टर्म आएगी 7 1, ए की पावर आ जाएगी फिर 6 b⁻1। ये इसकी सेकंड टर्म हमें मिल गई है, ये जी सेकंड टर्म। ठीक हो गया, ए की पावर 6 और बी, ज़ाहिर है ये बी ऑप्शन बन रहा है। 7 1 का मतलब 7 ही होता है, 7 1, नीचे अगर 1 हो तो आंसर 7 ही आएगा। विच ऑफ द गिवन इज नॉट क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा नहीं है इसमें? क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा नहीं है? ये नहीं है। ये 90, ये 90 का मल्टीपल्स, ये पाई का मल्टीपल, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल हैं। क्वाड्रेंटल एंगल होता है जो
लाइन के ऊपर हो, जैसे π/2, पाई, 3π/2 और रोटेशन पूरी करें तो फिर वो 2π हो जाएगा। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल हैं, जो दरमियान में आ जाएंगे वो क्वाड्रेंटल नहीं होते। तो ये 4π/3 क्वाड्रेंटल नहीं है। ठीक हो गया। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1/a एंड 1/b। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है जी? दो टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2ab एलसीएम आ जाएगा, इधर आएगा b + a, तो a + b/2ab। बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। 13 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड -16। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? 1 और -16 अंडर रूट ±4 आयोटा। आयोटा भी आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव है। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा जी? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 कीज इन ए सर्कुलर रिंग। सर्कुलर सिस्टम है, आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है? 5 हैं तो एक नंबर कम फैक्टोरियल और 2 पे डिवाइड भी करना होता है इसको। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 कट जाएगा, आंसर 12 इसका आएगा। बी ऑप्शन। रेडियस ऑफ ई सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स सी डेल्टा ओवर एस माइनस सी। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। ऑप्शन ए आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको भी हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसका 5/6 और 5/6 आंसर आया था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। इसका फार्मूला होता है जी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये होता है जी 2 कोज, पहले एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड, फिर साइन, फिर एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। 3 थीटा + 5 थीटा/2, 3 थीटा - 5 थीटा/2, 2 कोज 8 थीटा/2, साइन -2 थीटा/2। ठीक हो गया। तो आंसर इसका क्या आएगा? ये कटेगा 4 आएगा। 2 कोस 4 थीटा साइन थीटा 2 से कट जाएगा, लेकिन साइन के साथ माइनस एंगल है तो वो माइनस बाहर भी आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है कोस माइनस है तो -2 कोस 4 थीटा और साइन थीटा आएगा। -2 कोस 4 थीटा और साइन थीटा। तो इसमें ऑप्शन डी आता है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन भी आना चाहिए। कोस की रेंज -1 से लेकर 1 तक होती है। इन एनी ट्राइंगल सी स्क्वायर + ए स्क्वायर - बी स्क्वायर ओवर 2ac। इसमें माइनस ना बी हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस हो रहा है, इसलिए ये कोस बीटा आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। मुल्तान बोर्ड 2022 फर्स्ट एनुअल 6th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x होल पावर 11। पहले हम 6 टर्म की बात करते हैं। 6 टर्म फाइंड करने का फार्मूला ये वाला होता है tr+1 = nr a⁻n - r b⁻r। अब 6 टर्म का मतलब है इसमें एक नंबर कम पुट करेंगे r की जगह पे, मतलब 5 + 1। n क्या है? इसमें 11 है, 11 5, a इसमें a ही है 11 - 5। और जो एंड से करना है तो इसमें वैसे पहले वाला a होता है, सेकंड टर्म जो होता है वो b होता है। पहली टर्म a, दूसरी टर्म b होती है। एंड से चेक करना है तो इसमें अब चेंज हो जाएगा। अब इसमें a होगा, इसमें ये वाला a होगा, ये वाला जो है ना ये b होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसमें x आएगा पहले, x⁻11 - 5 और a की पावर जो है वो 5 आ जाएगा। तो कितना बनेगा? 11 5 x⁻6 a⁻5। ये तो है T6। हमने देखना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच होता है। पहले 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले को पहले चेक करते हैं। 7th टर्म, पहले हम 7th टर्म को चेक करते हैं, ए ऑप्शन को। 7th टर्म का मतलब है इसमें r को हम 6 पुट करेंगे। 6 + 1 = n वही रहेगा 11 6 और ये फ्रॉम द बिगिनिंग ही है, इसमें या ए ही होगा ये बी होगा, इसमें तरतीब वही चलेगी।
तो 11 माइनस 6 आ जाएगा x की पावर 6। तो ये बनेगा 11 6 a की पावर 5 x की पावर 6। अच्छा, 11 6 ये वही सेम ही है, ये सेम ही आएगी। हम इसको अगर चेक करें तो 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल x की पावर 6 a की पावर 5, ये भी वही बनेगा 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 11 माइनस 6 5 फैक्टोरियल a की पावर 5 x की पावर 6, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब 7 वाला ऑप्शन इससे कोइंसाइड कर जाता है। 12 MCQ की तरफ आते हैं। सेकेंड भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। सेकेंड और साइन नेगेटिव जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें गैमा को अगर उस साइड पे ले जाएं 180 माइनस गैमा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए साइन की। हम इसमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में पुट करते हैं साइन 180 डिग्री माइनस गैमा, तो सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 180 का मतलब 90 का मल्टीपल्स 2 माइनस गैमा, इवन है तो ये अपने को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा साइन गैमा। और क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, साइन गैमा आएगा, तो ऑप्शन इसका सी आएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। नंबर 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस। कोस की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 होती है। ठीक है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ए बी एंड सी, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो हैं ABC। देन पैरामीटर क्या होता है, इनको ऐड कर दें तीनों साइड्स को, लेकिन सेमी पैरामीटर उसका हाफ कर दें, A + B + C/2 आ जाएगा। इन एनी ट्राइंगल विद नोटेशंस, अभी हमने MCQ किया है -b माइनस हो रहा है तो इसमें कोस बीटा आएगा, लॉ ऑफ कोसाइन है ये। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट इनवर्स तब होगा जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। साइन 0 कब होता है, जब n पाई हो, हर पाई के मल्टीपल्स पे साइन 0 होता है। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं जी। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 8। वैसे ये आसान एक तरीका मैं बता देता हूँ। आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+4, आयोटा की पावर n+6, मतलब 4 आयोटा हों, उनकी पावर में अगर 2 का डिफरेंस हो तो वो 1 के इक्वल ही होता है। मतलब आयोटा की पावर 2 है, फिर उसके साथ ही इवन नंबर हैं, कंसेक्टिव इवन नंबर्स 2 4 6 8, कंसेक्टिव इवन नंबर जो हों उनका आंसर 1 ही आता है। ठीक है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के दरमियान रियल नंबर 0.1 0.2 बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ज़ाहिर है ये इनफाइनाइट सेट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x7 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A 7x7, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B 3x7। B + A पॉसिबल नहीं हो सकता, सम तब पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। सम तब उसका एग्जिस्ट हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम नहीं है। माइनस भी तब हो सकता है। ए बी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसमें बी ए पॉसिबल हो सकता है। बी अगर हम पहले लिखें मतलब बी है 3x7, और ए अगर बाद में लिखें 7x7 तब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पहले वाले का इसका सेकंड उसका फर्स्ट सेम होना ज़रूरी है। दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, बाकी 3x7 बचता है, ये एग्जिस्ट करता है। ए भी नहीं बच करता एग्जिस्ट। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल। हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। जैसे कि 1 0 0 है, 0 2 0 है, 0 0 फर्ज करें ये 3 है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल की एंट्रीज के, मतलब 1 × 2 × 3, इसका आंसर, इस डिटर्मिनेंट का आंसर 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। MCQ नेक्स्ट 13, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसकी डिग्री शुरू होगी यहाँ से, सेकंड टर्म से, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म वैसे भी 0 है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यहाँ से शुरू होगी। तो 14 पावर है, तो इसमें डिग्री जो है ना ये 14 है।
अच्छा, अब लिखा हो फिर कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है एक अल्फ़ा है दूसरा 1/अल्फ़ा। अब इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्रोडक्ट क्या होता है C/A। इसमें C कौन सा है, Q डिवाइडेड बाय A1 है, कट जाएगा, Q इक्वल टू 1 आंसर आएगा। इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट MCQ देखें, एन इक्वेशन साइन थीटा इज़ 1, ये कंडीशनल इक्वेशन है। कंडीशनल का मतलब है कि हर वैल्यूज़ के लिए सेम नहीं होगा। मतलब थीटा को अगर हम π/2 पुट करते हैं तो साइन π/2 1 होगा। अगर हम थीटा को π/3 पुट करते हैं तो फिर ये नहीं आएगा 1। ठीक हो गया, कंडीशनल इक्वेशन यही है। फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब फिफ्थ टर्म आसान है, आपको आप देखें इसकी पाँचवीं टर्म क्या होगी, मतलब 1/8 एन एक्स क्या आएगा, नीचे देखें 3 का फ़र्क है, 1/11 आ जाएगा, 1/14 आ जाएगा, बस ये फिफ्थ टर्म है। सिग्मा 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दे 1 बचेगा। सिग्मा 1 होता है n के इक्वल, तो ये 4n हो जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। पॉसिबल वेज टू राइट द नेम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल 3 होते हैं वर्टिसेस, तो 3 वर्टिसेस का मतलब है 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल हमारे पास आता है 6, डी ऑप्शन आ जाएगा। NCR मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल, NCR का मतलब है n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल, कट जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है NPR का फार्मूला, NPR का फार्मूला होता है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देयर इज़ नो नेचुरल नंबर फॉर विच 3 की पावर n इज़ इवन, ऑप्शन सी आएगा। 3 की पावर नेचुरल नंबर पुट करें, इवन नहीं आएगा, बाकी सारे आ सकते हैं। 1 पुट करें तो 3, देखें ये इवन नहीं है, नो मतलब नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। 3 की पावर 2 पुट करें तो 9, 3 की पावर 3 पुट करें तो 27, इवन कभी भी नहीं आएगा, या ओड आएगा या इंटीजर आएगा या फिर प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, इवन नहीं आ सकता। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। मुल्तान बोर्ड 2021 फर्स्ट एनुअल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, A11, A12, A13, 0, A21, A22, A23, 00, A33। मेन डायगोनल के अगर नीचे वाले 0 हों तो ये अपर ट्रायंगुलर होती है। अब इसमें पहला आई होता है दूसरा जे होता है, पहला आई दूसरा जे होता है। अब देखें आई, ऊपर देखें आई जो है ना ये छोटा है, इसमें देखो ना आई जो है ना आई पहला होता है दूसरा जे होता है, AIJ पहला आई जो है ना ये छोटा है, जे बड़ा है, आई छोटा है जे बड़ा है, आई छोटा है जे बड़ा है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर आई जे से बड़ा होगा ना, आई जे से जहाँ बड़ा होगा वहाँ वाले एलिमेंट सारे ज़ीरो कर दें, ये है जी अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर के लिए क्या कंडीशन है, आसान ट्रिक बता देता हूँ। अपर ट्रायंगुलर के लिए कंडीशन है कि जहाँ पर आई बड़ा हो जे से वो ज़ीरो, लोअर के लिए क्या होगा, जिसमें आई जे से छोटा हो वो ज़ीरो कर दें। ट्रिवियल सॉल्यूशन पहले हम बात कर चुके हैं, इसमें 0 होता है सारा। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फ़ा बीटा हमें पता क्या होता है C/A। सी कौन सा इसमें -P-C डिवाइडेड बाय ए, क्या है इसमें 1 है तो -P-C, ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। सम ऑफ फॉर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ फोर्थ रूट्स होते कौन से हैं, +-1 और +- आयोटा, इनका सम करें 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, ज़ाहिर है 0 आंसर आएगा कट के, तो इसका बी ऑप्शन बनता है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दी, इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनते हैं, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे हम, ज़ाहिर है ये x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 बनेगा, x² + 1 ये बाहर आ जाएगा, नीचे वाला 1 से करेंगे तो x² - 1 माइनस और ये प्लस कट जाएगा, 2 आएगा, तो ये इधर आएगा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक हो गया जी, 1 प्लस इसमें
2 का मतलब है 2, मतलब वो ए फैक्टर बन जाएंगे, एक x-1 एक x+1, मतलब 1 भी आएगा और 2 कांस्टेंट आ जाएंगे। तो 1 और 2 कांस्टेंट किस में है? एक ही ऑप्शन में यहाँ नज़र आ रहे हैं हमें, डी में। अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो ये 3 और 1 4√2 आएगा, नीचे 2 2 2 कट जाएगा, 2 × 2 √, इसका ऑप्शन सी आएगा। कॉमन रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। कॉमन रेशो, पहली रेशो इसकी क्या होगी? 1/b डिवाइडेड बाय 1/a, मतलब a/b होगी। दूसरी रेशो क्या होगी? 1/c डिवाइडेड बाय 1/b, b/c हो जाएगी। जब इनको रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे, a/b मल्टीप्लाई b/c, b कट जाएगा, r² इक्वल टू a/c। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस a/c अंडर रूट आएगा। ठीक होगा, ये क्वेश्चन भी है एक, ऑप्शन इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं हम। हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab/a+b, 2ab डिवाइडेड बाय a+b। ठीक हो गया। 42 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, 21/5। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? सी। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये डी ऑप्शन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जितनी पावर होती है ना, नंबर ऑफ टर्म ना उससे एक ज़्यादा होती हैं। n पावर है तो n+1 इसमें टर्म्स होंगी। वैल्यू ऑफ टेन थीटा फॉर 30, टेन 30 पे वैल्यू होती है 1/√3 होती है। 5π/6 का मतलब है कि 150 डिग्री। ठीक हो गया। 5/6 का मतलब 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। अगर साइन अल्फ़ा 4/5 है, इसका दोनों तरफ स्केयर लेते हैं। साइन स्केयर अल्फ़ा इक्वल टू 16/25, साइन स्केयर का मतलब 1 माइनस कोस स्केयर 16/25, इस साइड पे आके माइनस 16/25 हो जाएगा, कोस स्केयर उधर आकर प्लस हो जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू कोस का स्केयर, 9/25 इक्वल टू कोस का स्केयर। जब अंडर रूट लेंगे तो 3/5 आंसर आएगा, डी ऑप्शन। पाई इज पीरियड ऑफ कोट थीटा, s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी ये फार्मूला है कोस γ/2 का। रेडियस ऑफ ई सर्कल अपोजिट टू ए डेल्टा ओवर s माइनस ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। 2 tan इनवर्स ए, ये भी इसका एक प्रॉपर फार्मूला भी है, tan इनवर्स 2a/1 माइनस tan स्क्वायर। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। रेफरेंस एंगल, किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है? 60 π/6 पे होती है जी। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स इरेशनल नंबर, जैसे पाई होता है 3.1416 एंड सो ऑन। ठीक है ना, रिपीट हो रहा है ना एंड हो रहा है। ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यू एंड ए माइनस बी, ये इसका ऑप्शन होता है। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये जी है एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ है, वो आप चेक वहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमारे जो है MCQs कंप्लीट हो गए, 100 MCQs। ठीक है, आप इसकी भी तैयारी करें, इंशाल्लाह पेपर आ जाएगा। 2 MCQs की वीडियोस हमने बनाई हैं, पहली थी उसमें भी 100 MCQs से, अब ये दूसरी है, इसके भी 100 MCQs हैं। आप इन्हीं MCQs को अच्छी तरीके से तैयार करें, इसमें कोई कंसेप्ट हो तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।